आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। ईश्वर भोला भाला था, रूप उसका बड़ा निराला था। वह ईश्वर भोला भाला था, रूप उसका बड़ा निराला था। कथा उसकी बड़ी निराली है, कथा उसकी बड़ी निराली है, मन को मोहने वाली है। आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। जो मन में था वो वाणी में, जो वाणी में वो कर्मों में। जो मन में था वो वाणी में, जो वाणी में वो कर्मों में। परोपकारी वृत्ति थी, परोपकारी वृत्ति थी, प्रवृत्ति में निवृत्ति थी। आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। आओ भक्तों रंग जाओ भक्ति के रंग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। जुड़ जाओ ईश्वर के संग में, जुड़ जाओ ईश्वर के संग में। अपने सेवकों के ईश्वर, संतों के दास हो तुम। मौन में डूबे आध्यात्म की मीठी आवाज हो तुम। मुश्किलों में जो संभाले वो अटूट आस हो तुम। अंधेरे के पार फिर रोशनी होगी, ऐसा विश्वास हो तुम। कैसे कह दूं कि अब साथ नहीं तुम मेरे, हर मुश्किल से मेरा निकल जाना ये सबूत है कि कहीं आसपास हो तुम, कहीं आसपास हो तुम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी संत दास जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी शास्त्री का पावन स्मरण करते हुए श्रद्धेय गुरु जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। अपने मानस गुरु श्री संतोष सरवरिया जी का पावन स्मरण करते हुए एवं आप सब के अंदर उस परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए आप सबको ही सादर प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय देवी और सज्जनों, साधु संत ऋषि मुनि यति सती एवं तपस्वियों की भूमि कहलाए जाने वाला ये भारत देश, इसने अपनी भूमि पे कई महात्माओं को जन्म दिया और इन सभी महापुरुषों ने, इन सभी दिव्य विभूतियों ने न सिर्फ अपने समय में लोगों को सही राह दिखाई, न सिर्फ लोक कल्याण के कार्य किए, बल्कि नई पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन देके एक सुनहरे भविष्य की नींव भी रखी। और इन सभी महापुरुषों के बीच, इन सभी महान विभूतियों के बीच उस ईश्वर की एक ज्योत पंजाब में भी जली। पंजाब में
जालंधर में सरदार अमीर सिंह जी एवं माता रुक्मणी बाई के पुत्र के रूप में 1945 में बालक इंद्रजीत का जन्म हुआ। यही वो महापुरुष हैं जिन्हें संसार ने स्वामी ईश्वरदास जी शास्त्री के नाम से जाना, और आज उनके इस अमृत महोत्सव पर, उनकी 75वीं जयंती पर सबसे पहले तो मैं आप सभी संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस शुभ दिन पर मैं आप सबके साथ आज इस रूप में हमारे देश की परिस्थितियाँ और बल्कि सारे विश्व की जो भी परिस्थिति है उसको देखते हुए आज इस रूप में मैं आपसे जुड़ा हूँ। और आज इसी माध्यम से हम बड़े संक्षेप में मेरे पूज्य दादा गुरु स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चरित्र पर दृष्टि डालेंगे। मुझे एक घटना का स्मरण होता है कि एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के मन में एक प्रश्न उठा और उस प्रश्न ने चिंता का रूप ले लिया। प्रश्न ये था कि क्या जिस उद्देश्य को लेकर मैं घर से चला था, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा तप, मेरी साधना, क्या ये सब कुछ मेरे बाद रुक जाएगा? जिस उपदेश को, जिस ज्ञान को मैं संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था, क्या मेरे बाद वो दोबारा कभी संभव हो सकता है? ठीक ऐसी ही एक चिंता श्रद्धेय स्वामी संत दास महाराज जी के मन में उठी। लगभग उनकी उम्र 46 वर्ष की थी कि जिस महान परंपरा बाबा हरिदास जी, माता सुखादासी जी, स्वामी प्रीतम दास जी, जिन महापुरुषों के तप के, उनकी साधना के बल को लेकर अभी तक मैं इस संस्था को, इस परंपरा को आगे लेकर आया हूं, क्या मेरे बाद ये यहीं रुक जाएगी? परंतु जहां प्रश्न होता है वहीं उसका हल भी होता है। एक बड़ी व्यवहारिक सी बात भी है कि संसार में हम देखेंगे तो एक शिष्य को एक गुरु बड़ी आसानी से मिल जाता है। शिष्य को इतनी तकलीफ नहीं होती। एक बार एक ऐसे ही एक व्यक्ति एक गुरु के पास गए, एक साधु के पास जाके उन्होंने कहा कि महाराज, मैं बहुत समय से एक गुरु की तलाश में हूँ, आज मुझे आप मिल गए, इसलिए आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो उस गुरु ने साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि अभी तेरी तलाश पूरी हुई है, मेरी जारी। भाव ये है कि शिष्य को संसार में गुरु सरलता से मिल जाता है। और बड़े महाराज जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि आज की स्थिति तो ऐसी है कि कोई आर गुरु, कोई पार गुरु, हर कोने में, हर गोशे में मिल जाते हैं 2-4 गुरु। आजकल तो हर गली में गुरु है। परंतु एक गुरु को, एक अच्छा शिष्य जिसकी तलाश वो सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि युगों से करता आता है, ऐसे गुरु को एक श्रेष्ठ शिष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अब वो शिष्य की प्राप्ति स्वामी संतदास महाराज जी को होने वाली थी। उस समय इस आश्रम का, जिस उदासीन आश्रम जालंधर को आप सब जानते हैं, उस समय इसका इतना भव्य स्वरूप नहीं था। पर फिर भी दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बीड़ रखी हुई थी। वहाँ रोज सुबह और शाम पाठ होता, आरती होती, अरदास होती, अर्चना होती, वंदन होता। और यहाँ तक कि आस पड़ोस के बच्चे भी आश्रम में आकर पूजा पाठ करते।
स्वामी संत दास महाराज जी के जीवन का ये भी एक नियम रहा कि वो खुद उन बच्चों को अपने पास बिठाकर उन्हें पाठ सिखाते हैं। ज्ञानी जी की एक ड्यूटी लगी हुई थी कि उन्हें सुबह शाम अरदास करना। एक दिन स्वामी संत दास महाराज जी अपने कक्ष में थे और माइक पे आवाज आई कि अब अरदास शुरू हो चुकी है। अरदास की ध्वनि उन्हें सुनाई दी। फर्क इतना था कि उस दिन ज्ञानी जी नहीं आए थे, इस बात की जानकारी स्वामी संत दास महाराज को नहीं थी और इसलिए आज अरदास करने के लिए खड़ा हुआ है बालक इंद्रजीत। आज अरदास का स्वर बदला हुआ। इस स्वर को स्वामी संत दास महाराज जी देखने के लिए दरबार तक आए और अरदास के बाद उन्होंने उस बालक को बुला के पूछा कि तेरा नाम क्या? उसने कहा कि महाराज इंद्रजीत मेरा नाम। किसका बेटा? तो उन्होंने कहा सरदार अमीर सिंह जी का। उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा रोज आया कर। समय आगे बढ़ता गया और कहते हैं ना कि एक हीरे की परख एक जौहरी कर सकता है। एक शिष्य को दुनिया जाने ना जाने पर उसका गुरु पहचान जाता है। गुरु की अनुभवी आंखों ने अपने शिष्य को पहचान लिया था और जो चिंता बहुत समय से स्वामी संत दास महाराज जी के मन को घेरे हुए थी कि इस परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा, अब उस चिंता के निवारण का समय आ गया था। स्वामी संत दास जी ने पिता अमीर सिंह जी को बुलाकर कहा कि देखिए आपका बालक रोज दरबार में आता है और मैं उसका एक सुनहरा भविष्य देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप खुद उसको देखिए। उसकी वैराग्य वृत्ति है, वो इस संसार के लिए नहीं, उसे आप मुझे दे दीजिए। जब ये प्रसंग सुनते हैं तो मैं तो खुद रामचरितमानस का विद्यार्थी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मुझे मानस के प्रसंग याद आते हैं। ठीक इसी प्रकार विश्वामित्र जी भी एक बार महाराज दशरथ के यहाँ आए थे और उनसे निवेदन किया था कि मुझे राम चाहिए। जब उन्होंने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो महाराज दशरथ ने एक बात कही कि महाराज राम क्यों चाहिए? तो कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए। राक्षस लोग तंग करते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, इसलिए मुझे राम की आवश्यकता है। और तब महाराज दशरथ ने एक बात कही थी कि हे ऋषिवर, मांग हो भूमि धेनु धन कोसा, आप मुझसे भूमि मांग लीजिए, आप मुझसे गैया ले लीजिए, आप मुझसे जितना चाहे धन मांग लीजिए, परंतु राम देत नहीं बनई गोसाई, आपको मैं राम नहीं दे पाऊंगा। और जो उत्तर महाराज दशरथ का था, ठीक वही उत्तर सरदार अमीर सिंह जी का था। और बल्कि सरदार अमीर सिंह जी ने तो कुछ कठोरता में भी कहा। जब स्वामी संत दास महाराज जी ने कहा कि हमें आपका पुत्र चाहिए, तब सरदार अमीर सिंह जी ने कहा कि महाराज मांगने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरा पुत्र मांग रहे हैं, ये कोई बाजार की वस्तु तो नहीं हो सकती कि मेरे पास कुछ ज्यादा है तो मैं आपको दे दूं, मैं और ले आऊंगा। मांगने की एक मर्यादा। ऐसा कहकर वे चले गए। अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने ऐसा सुना कि कुछ दिन बीते और परिवारजनों की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रही, जल्दी रोग लगने लगे। सरदार अमीर सिंह जी को कहीं ना कहीं आभास होने लगा कि मैंने पूज्य महाराज जी के वचनों का मान नहीं रखा और अपने पुत्र
इंद्रजीत को उनको सौंपने का निश्चय कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी संत दास जी ने अपने शिष्य के रूप में जो भविष्य देखा था, उस भविष्य का दर्शन उन्होंने सरदार अमीर सिंह जी को भी कराया। उन्होंने कहा कि आप इसे सिर्फ 3-4 लोगों के परिवार में बांधना चाहते हैं, इसका परिवार बहुत बड़ा है, आप इसे सिर्फ अपने परिवार तक सीमित ना करें, इसके जीवन के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, इसे जीवन में परोपकार के काम करने हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आया, और इसलिए आप इसे मुझे दे दीजिए। इस बात को वो पहले तो न समझ सके, पर बाद में समय आया और 12 जून 1956 में सरदार अमीर सिंह जी अपने बेटे के साथ आश्रम आए और स्वामी संत दास जी को प्रणाम करके कहा कि ये आपकी अमानत है, आप इसे रख लीजिए, ये आपका ही बालक है। देवियों और सज्जनों, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने सबसे पहले जब नरेंद्र को देखा और नरेंद्र जब उनकी शरण में आए, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। वैसे विवेकानंद जी का जो पहला नाम है वो नरेंद्र है, पर नरेंद्र से विवेकानंद बनाने का काम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने किया, और जिस प्रकार उन्होंने नरेंद्र को विवेक बना दिया, उसी प्रकार स्वामी संत दास जी ने अब इंद्रजीत को ईश्वर दास बना दिया। पंजाबी में हमारे कवि हैं, उन्होंने लिखा भी कि पहले इंद्र ईश्वर कीता, पिछे दिता पेख उदासी। पहले इंद्रजीत को ईश्वर दास किया, फिर उन्हें उदासीन संप्रदाय में सम्मिलित कर लिया। एक बड़ी व्यवहारिक सी बात है कि जब एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित होता है, तब गुरु के पास सिर्फ शिष्य नहीं आता, उस शिष्य के रूप में गीली मिट्टी आती। उस गीली मिट्टी को वो क्या आकार देना चाहता है, वो फिर पूर्ण रूप से उस गुरु के ऊपर निर्भर करता है। और अब ईश्वर दास जी के रूप में वो गीली मिट्टी स्वामी संत दास जी के हाथ में आ चुकी थी, और इसका सदुपयोग उन्होंने इस रूप में किया कि उन्होंने अपने शिष्य को केवल कान फूंक चेला नहीं बनाया कि कान में एक गुरु मंत्र दे दिया कि बस इसे जपते रहो, जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, वे जानते हैं कि जिन महापुरुषों की परंपरा को मैं आगे लेके आया हूं और जिस परंपरा का भार मैं इस बालक के कंधे पे रखना चाहता हूं, उसके लिए इसका एक श्रेष्ठ संत बनना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए इसको जीवन में साधना करनी होगी, उसके लिए इसे जीवन में तपस्या करनी होगी, इसे तपना होगा, इसे ज्ञान अर्जन करना होगा, इसे विद्वान लोगों की शरण में जाना होगा, तब जाके तो कोई व्यक्ति योग्य बनता। समय बीता और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपने शिष्य ईश्वर दास जी को हरिद्वार भेजा। आप सब एक साधु से परिचित होंगे जिनका नाम था भट्ट जी, जिनका नाम है भट्ट जी। बहुत समय हो गया, भट्ट जी इस समय आश्रम में तो नहीं है, पर वो अक्सर मुझे बताया करते थे। वो श्रद्धेय स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के सहपाठी थे, उन दोनों की शिक्षा साथ में हुई। भट्ट जी अक्सर इस बात को कहा करते थे कि जब हम सब मित्र ये बात देखकर बड़े हैरान होते थे कि जब स्वामी ईश्वरदास महाराज हरिद्वार में ज्ञान अर्जन कर रहे थे, तो जालंधर में बैठे हुए स्वामी संत दास जी हरिद्वार की भी उनकी पूरी जानकारी रखते थे कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो भोजन कहाँ से कर रहे हैं, आज उन्होंने क्या पढ़ाई की, उनके मित्र कैसे हैं, कैसे लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है। एक संपर्क स्वामी संत दास महाराज जी ने अपने शिष्य के साथ बना के रखा, क्योंकि अगर वो संपर्क टूट जाता तो कहीं ना कहीं भटकने का एक मार्ग मिल जाता है, और बाल मन तो होता ही। इस बात का ध्यान स्वामी संत दास जी ने रखा कि किस लोगों के बीच में ईश्वर की संगति है, वो कैसे लोगों के साथ बैठता है, उसका भोजन कैसा है, भोजन करने का स्थान कौन सा, क्या पढ़ रहा है, दिन में कितना समय पढ़ रहे हैं, दिन में साधना क्या है, दिन में कितनी देर ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास है।
इन सब बातों का जब कोई गुरु या कोई माता पिता ध्यान रखते हैं तब जाके बच्चे योग्य बनते हैं। और मुझे एक प्रसंग याद आता है, श्रद्धेय गुरुजी ने मुझे बताया कि जब एक, आप सबने भी एक युक्ति सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बच्चे योग्य बन जाएं तो फिर तो जीवन में इतनी संपत्ति अर्जित करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें आपकी संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो योग्य बन गए तो वो तो खुद कमा लेंगे। और पूत सपूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर आपके बच्चे नालायक निकले, वो योग्य नहीं बने, उनके अंदर संस्कार नहीं आए, वो काबिल नहीं हुए, तो फिर आप उनके लिए कितना ही धन छोड़ जाओ, वो खुद तो धन अर्जन करेंगे नहीं और आपके द्वारा दिए गए धन को और उजाड़ देंगे। इसीलिए जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि उस समय जालंधर आश्रम को अपना पूर्ण स्वरूप नहीं मिला था और इसीलिए एक व्यक्ति ने आके स्वामी संतदास महाराज जी से ये बात कही कि महाराज आप श्रेष्ठ संत हैं, आपकी इतनी संगत है, आप इस संगत की सहायता से एक भव्य आश्रम का निर्माण क्यों नहीं करते। तब उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आश्रम का निर्माण चल रहा है, एक आश्रम बन रहा है। कहाँ, हमें तो नहीं नजर आता, यहाँ नहीं, हरिद्वार में। बस वो एक हरिद्वार में जो आश्रम मैंने बनाने भेजा है, एक बार वो बन जाए फिर वो तो इस देश में, इस दुनिया में कई आश्रम बना लेगा। और उनका वचन सच में सिद्ध हुआ। आज स्वामी ईश्वरदास जी ने जिनकी नींव रखी, ऐसे देश में कई स्थानों पर आश्रम हैं जिनसे आप सब परिचित हैं। तो देवियों और सज्जनों, गुरु को ऐसे काम करना पड़ता है तब जाके योग्य शिष्य मिलते हैं। आयुर्वेद की शिक्षा उन्होंने हासिल की, संस्कृत के महान विद्वान बने। एक बड़ी व्यवहारिक सी बात है, जब इतना ध्यान रखा जाएगा तो कोई क्यों योग्य नहीं बनेगा। आप सबने देखा होगा, एक पेड़ जंगल का होता है और एक पेड़ एक बागीचे का होता है, जिसे हम आम बोलचाल में पार्क कहते हैं। जंगल का पेड़ घना होता है परंतु देखने में ज्यादा सुंदर नहीं लगता। वो तो जब बहुत सारे पेड़ इकट्ठे होते हैं तब हमें दूर से देखने में जंगल सुंदर लगता है, पर आप पास जाके देखेंगे तो जंगल का पेड़ उतना सुंदर नहीं है जितना एक बागीचे का पेड़। क्यों? क्योंकि बागीचे में एक माली है जो उस पेड़ की रखवाली कर रहा है, जो बार बार उस पेड़ के आसपास उगने वाले खरपतवार से उसे बचा रहा है, उसकी कटाई छटाई कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है। और जब माली उस पौधे पे पूर्ण रूप से काम करता है तब वो पौधा एक घने पेड़ का रूप धारण करता है। और इसीलिए जब स्वामी संतदास महाराज जी को इस बात का आभास हुआ कि अब ये पौधा पेड़ बन चुका है, तब 1974 में 1984 में 74 में आपने अपने शिष्य स्वामी ईश्वरदास महाराज जी को उस परंपरा को सौंप दिया। उस परंपरा का भार अब अपने शिष्य के कंधे पे रखा और कहा कि ईश्वर, ध्यान रखना, जीवन में साधु धर्म का निर्वहन करना, और जिस परंपरा को अब तू आगे बढ़ाएगा, ये महान तपस्वियों की परंपरा, मेरा काम था तुझे योग्य बनाना, अब तू योग्य हुआ, अब संभाल। समय बीता और 1983 में अपने शिष्य को संगत और पंगत का ध्यान रखना ईश्वर, ऐसा उपदेश देकर स्वामी संतदास महाराज जी ने अपनी जीवन लीला को विश्राम दिया। और स्वर्गवासी पूज्य डॉक्टर LP उपाध्याय जी ने इस भाव को बहुत सुंदर पंक्तियों में लिखा कि हे संत शिरोमणि संत दास, क्या लीला थी अनुपम न्यारी, अपने पीछे छोड़ा उसको जिसको थी यह संगत प्यारी। फिर क्या था वह था संगत का, फिर क्या था वह था संगत का, और संगत थी उसकी ही तो आखिर प्रकाश प्रज्वलित हुआ, लौ थी उस दीपक की ही तो। और यही हुआ देवियों और सज्जनों। अब स्वामी संतदास महाराज जी के दर्शन लोगों ने पूज्य गुरुदेव स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के अंदर करना शुरू कर दिया। वैसे तो
कहीं ना कहीं आप सब स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के जीवन को जितनी निकटता से जानते हैं, शायद मैं उतनी निकटता से नहीं जानता, क्योंकि मुझे केवल और केवल निश्चित रूप से मेरा जीवन उन्हीं का प्रसाद है। परंतु मैं 2002 में आश्रम में आया और 2003 की 16 अगस्त को महाराज जी चले गए। परंतु इस छोटे से व्याख्यान में ऐसे महान चरित्र के सारे गुणों का उल्लेख करना, उनके जीवन की हर यात्रा का उल्लेख करना, सारी घटनाओं का उल्लेख करना, ये लगभग असंभव है, कि नहीं हो सकता। परंतु कुछ दिन पहले गुरुजी से चर्चा करते हुए मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि वैसे तो जिस महापुरुष के अमृत महोत्सव को हम आज मना रहे हैं, जिस महापुरुष ने अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से उस अमरता को हासिल किया कि 2003 में जाने के बाद आज 2020 में और आने वाले कितने सालों तक लोग इतने ही भाव और श्रद्धा के साथ उनके जयंती को मनाते रहेंगे, तो उनके ये कर्म ही तो है ना कि उन्होंने इस अमरता को हासिल किया। तो जिस महापुरुष के जयंती पर्व को, अमृत महोत्सव को आज हम मनाने बैठे हैं, हर कोई अपने अपने स्थान पर अपने अपने घर में इसे मना रहा है, लोगों ने अपने घरों में प्रसाद बनाया है, लोग आज अपने घर में दिया जला रहे हैं उनके नाम का। तो इसका एक अर्थ तो यही निकलता है कि व्यक्ति के कर्म पूजनीय होते हैं, नाम से क्या होता है। पर अगर नाम से कुछ नहीं होता तो फिर स्वामी संत दास महाराज जी ने उनका नाम इंद्रजीत से बदल के ईश्वरदास क्यों रखा? भाई देखा जाए तो गुरु को नाम से क्या, संसार में व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, परंतु जाना तो वो अपने कर्म से ही जाता है। संसार में व्यक्ति, हम क्या कहते हैं कि जब कोई चला जाए तो फिर लोग नाम याद रखते हैं, पर विचार करें कि नाम से तो सिर्फ उसकी पहचान जुड़ी है, लोग नाम नहीं याद रखते, लोग उसके काम याद रखते हैं। तो अगर यही काम बालक इंद्रजीत कर देते, भाव यह है कि जो नाम उनका पहले था इंद्रजीत, अगर यही नाम उनका हमेशा बना रहता तो क्या दिक्कत थी? तब भी लोग उतना सम्मान देते, तब भी लोग वही पूजा करते, वही आराधना होती। तो नाम बदलने की आवश्यकता क्यों थी? इंद्रजीत से ईश्वरदास होने का मतलब क्या? व्यक्ति की पूजा तो उसके कर्म से। अगर किसी का नाम दयाराम है पर काम वो कसाई का करता है, या किसी का नाम दानचंद है और उसका काम पता चले कि शहर में उससे बड़ा कोई कंजूस नहीं है, तो आप उसके नाम का सम्मान करेंगे या उसके काम का करेंगे? हाँ, जब नाम और काम इन दोनों में एक तालमेल हो, एक समन्वय हो, तब व्यक्ति को संसार में यश मिलता है। पर जो प्रश्न है कि ऐसा क्या अंतर है इंद्रजीत और ईश्वरदास में? असल में देवियों और सज्जनों, गुरु को नाम से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जब एक शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है और गुरु उसे एक नया नाम देता है, तो कायदे से गुरु उसे नाम नहीं दे रहा, गुरु उसे लक्ष्य देता है। भाव मेरा ये है कि नाम एक संज्ञा है और लक्ष्य एक अवस्था का नाम, एक अवस्था की बात है। इसे और सरल रूप में समझें कि इंद्रजीत उनका नाम है, ईश्वरदास ये नाम नहीं है, ये एक अवस्था का नाम है। इंद्रजीत एक संज्ञा है, ईश्वरदास एक विशेषण है। अंग्रेजी में कहें कि वो एक नाउन है और ईश्वरदास एक एडजेक्टिव है। ईश्वरदास बनने की यात्रा किसी व्यक्ति को तय करनी पड़ती। ईश्वरदास हर कोई होता नहीं है। ईश्वर का दास होने का क्या भाव है? देखा जाए तो किसी व्यक्ति को जो उसका नाम है वो तो संसार में बिना श्रम के मिल जाता है। जब वो पैदा हुआ है तो उसके माता पिता, उसके कुल पुरोहित, उसके गुरु, उसकी बुआ, कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ तो नाम रख ही देंगे ना। अरे इस संसार में तो अनाज का भी कोई नाम होता है। तो नाम पाने के लिए आपको कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है, वो कोई ना कोई आपका रख ही देगा। परंतु अवस्था हासिल करने के लिए जीवन में श्रम करना पड़ता है।
एक उक्ति है कि आराम से राम नहीं मिलता। हाँ, आराम शब्द में राम छुपा जरूर है, परंतु आराम से मिलता नहीं। उसके लिए आराम को त्यागना पड़ता है, मन को तपाना पड़ता है, अपने जीवन को तपस्या बनाना पड़ता है, तब जाके कोई इंद्रजीत से ईश्वर दास की यात्रा तय कर पाता है। ये कठिन नहीं है, बस बात है इच्छा शक्ति की, बात है प्राथमिकताओं की। आपकी जीवन की प्रायोरिटीज क्या है? आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? और रही बात, जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वर दास एक अवस्था का नाम है, तो ईश्वर का दास होने का भाव क्या है? वैसे तो उत्तरकांड में भगवान राम ने बहुत सुंदर इसे एक ही पंक्ति में कह दिया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन का, मेरे दिए हुए आज्ञा का पालन करता है और मेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार अपनी जिंदगी को जीता है, वो मेरा दास है और सबसे प्रिय दास है। अब भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये हम कभी नवधा भक्ति, कभी राम कथा, कभी भागवत, कभी धर्मरथ, तो कभी गीता के उपदेश, तो कभी न जाने कितने सत्संग और कितने पुस्तकें पढ़कर कितने रूपों में हमने इस बात को अलग अलग रूपों में कहा और सुना और पढ़ा कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। या इन शॉर्ट में कहूँ तो रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। हमारा काम क्या है? हमारा एक लोग आजकल एक बात कहते हैं कि महाराज कहाँ हम रामकृष्ण की बात करते हैं, वो तो महापुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, उनके जैसा होना संभव नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं कि कोई राम नहीं बन सकता, कोई कृष्ण नहीं बन सकता। अगर राम और कृष्ण कोई बन ही नहीं सकता तो फिर राम और कृष्ण को मनुष्य रूप धारण करने के बाद इतना संघर्ष करने की आवश्यकता क्यों थी? उनका जीवन ही संघर्ष में इसलिए रहा क्योंकि वो संसार को ये बताना चाहते थे कि अगर मैं कर सकता हूं मनुष्य रूप में तो आप भी कर सकते हैं। परंतु फिर भी एक विकल्प हमारे पास आता है कि अगर आप राम और कृष्ण नहीं बन सकते तो अर्जुन और हनुमान तो बन सकते हैं। हमारा काम है अर्जुन बनना। वैसे कथा आती है, आप सब कथानक को जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए आज वसुदेव कृष्ण के पास। विकल्प भगवान ने दो रखे, एक कि या तो मुझे मांग लो, पर दिक्कत यह है कि मैं निहत्था हूं, महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरे विकल्प में है मेरी नारायणी सेना। कथा तो ये कहती है कि अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। परंतु अगर बहुत गहराई से विचार किया जाए तो अर्जुन कौन होता है कृष्ण को चुनने वाला? अर्जुन ने कृष्ण को नहीं चुना। अर्जुन का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन कृष्ण ने अर्जुन को चुन लिया कि ये वो व्यक्ति है जिसकी सहायता से, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आया हूं। उद्देश्य कौन सा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे जिस की आवश्यकता है, जो इस ईश्वर का दास बनेगा, ये वो अर्जुन है। तो हमारा काम योग्य बनना है, अर्जुन बनना है। अर्जुन ने अपने आप को इतना योग्य बनाया कि वो धर्म की स्थापना में एक माध्यम बन गया। हमारा काम है रोज अपने आप को पहले से बेहतर बनाते रहना, योग्य बनाना। हम योग्य हुए या नहीं इसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय हमारा नहीं है, इसका निर्णय तो ईश्वर ही करेंगे क्योंकि काम उनका। इसे छोटे से कथानक से आप जाने कि एक बार मालवा के राजा एक हुए हैं भरथरी। मन में वैराग्य जागा, उन्होंने मालवा का राज्य त्याग दिया। मालवा अपने समय का सबसे समृद्धशाली राज्य था। उन्होंने मालवा का राज्य त्याग दिया और कठिन साधना करनी शुरू कर दी। अब जब कठिन साधना करते हैं तो साधना में स्वाभाविक रूप से आप स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद तो ले नहीं सकते, तो कभी कभी मांग के ही खाना खाना है, तो कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि रोज पेड़ पे जाओगे तो पेड़ आपके लिए फल पहले से तोड़ के रखेगा। आज आपने एक पेड़ से
फल तोड़ लिया तो उसकी डाली पे अगले दिन फल तो नहीं लग जाएगा। एक समय ऐसा आया जब भर्तरी लगभग 2-3 दिन उन्हें भूखा रहना पड़ा और उनकी ये दशा देवी पार्वती से देखी नहीं गई और उन्होंने महादेव से कहा कि प्रभु अब तो भर्तरी को शिवलोक मिल ही जाना चाहिए। तो महादेव ने एक बात कही कि हाँ वो साधना तो अच्छी कर रहा है परंतु अभी भर्तरी उस योग्य नहीं हुआ है। अरे आप कैसी बात करते हैं, योग्य नहीं हुआ? वो बेचारा 3 दिन से भूखा है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी देखिए उसके माथे पे कोई शिकन नहीं पार्वती, अभी वो उतना योग्य नहीं हुआ है कि उसे शिवलोक मिले। अरे महाराज आप तो ऐसे कठोर परीक्षा लेने में लगे हुए हैं। अच्छा आपका नहीं मन मानता तो चलो परीक्षा ही ले लो उसकी। फिर महादेव ने कहा चलो। तो एक ब्राह्मण दंपति का शिव और पार्वती ने रूप धारण किया। संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन केवल 2 रोटी खाने को मिली भर्तरी को, साथ में थोड़ा सा जल था और उसके साथ 2 रोटी। ज्यों भगवान को भोग लगा के भर्तरी अन्न ग्रहण करने लगा, बाहर आवाज आई भिक्षाम देहि। भर्तरी ने मुड़ के देखा, दरवाजे पे ब्राह्मण आए। तब भर्तरी ने कहा कि महाराज मेरे पास ज़्यादा तो कुछ है नहीं, मैं आपको क्या दूं, मैं खुद साधना के मार्ग पे हूं। तब भगवान ने उनसे कहा कि मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कोई भोजन की व्यवस्था हो नहीं पाई, अगर आपके पास कुछ हो तो आप थोड़ी मदद कर दो। अब भर्तरी ने सोचा कि भूखा तो मैं भी हूँ, परंतु फिर मन में एक भाव आया कि जब मालवा का राज छोड़ दिया तो अब ये 2 रोटी का क्या लालच करना। उसने 1 रोटी भगवान को दे दी जो ब्राह्मण रूप में थे और 1 रोटी खुद के पास रखी। ज्यों भोजन फिर भोग लगाए, फिर ग्रहण करने लगा। इतनी देर में फिर उस ब्राह्मण ने आवाज मारी कि भैया मैं एक बात तो कहना ही भूल गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है और निश्चित रूप से जब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मैं भी भूखा हूँ तो वो भी भूखी है, अगर थोड़ा सा और अन्न हो तो थोड़ा और दे दो। भर्तरी ने उनसे एक बात कही कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और वैसे भी जब मालवा का राज छोड़ दिया तो अब ये स्वाभाविक सी बात है ना, जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो उसके लिए छोटा मोटा त्याग क्या मायने रखता। दूसरी रोटी भी दे दी और पार्वती जी ने कहा महाराज अब तो परीक्षा में सफल हुआ। भगवान ने कहा अभी नहीं। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कुत्ते को प्रकट किया और उस कुत्ते को सांस लेकर गए, कहा कि भाई देखो तुम एक समय के राजा रहे हो, मालवा के राजा हो, तुम बताते हो, भले ही अब त्याग दिया हो, परंतु राजा अगर भिक्षुक भी बन जाए फिर भी अपने प्रजा का ध्यान रखना उसका काम होता है, और तुम्हारी प्रजा में तो फिर ये कुत्ता भी आता है, ये जानवर हमारे साथ ही है, इसको रोटी नहीं चाहिए तो क्या करूं, अगर थोड़ा सा जल मिल जाए तो इसकी प्यास बुझ जाए, तुम्हारा कल्याण होगा भर्तरी। तब भर्तरी ने फिर वही बात कह दी कि महाराज जब मैंने मालवा का राज छोड़ दिया, आप पहले मुझसे 1 बार रोटी ले गए, फिर दूसरी बार ले गए, अब आपको कुत्ते को पानी चाहिए, आपके कुत्ते को पानी चाहिए तो लीजिए पानी भी ले जाइए। और तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, मैं तुमसे कहता था ना कि अभी भर्तरी की वो अवस्था नहीं आई, अभी वो उतना योग्य नहीं हुआ है कि उसे शिवलोक मिले। महाराज 2 रोटी और 1 गिलास उसके पास मुश्किल से पानी, थोड़ा सा जल था, 1 रोटी आपने ले ली, 1 रोटी उसने मुझे दे दी, और पानी भी 3 दिन से जो भूखा प्यासा उसने पानी भी एक कुत्ते को दे दिया, और अभी भी कहते हैं कि वो योग्य नहीं हुआ। तब भगवान शंकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पार्वती मैं अन्न की बात नहीं कर रहा हूं, उसने अन्न तो छोड़ दिया, तुम कहती हो कि भर्तरी ने बहुत त्याग किया, असल में पार्वती भर्तरी से सब कुछ छूटा पर मालवा नहीं छूटा।
पहली रोटी लेने गया था तब भी उसने यही कहा था, महाराज जब मालवा का राज्य छोड़ दिया तो एक रोटी क्या है। दूसरी बार भी यही कहा, और जब इस जानवर के लिए मैंने पानी मांगा तब भी उसने यही कहा कि जब महाराज मालवा का राज्य छोड़ दिया तो फिर ये 2 रोटी और पानी क्या है। पार्वती, जिस दिन भर्तरी के मन से मालवा पूर्ण रूप से छूट जाएगा उस दिन वो योग्य बनेगा। ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हम योग्य हुए या नहीं इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय तो ईश्वर ही करेंगे, परंतु योग्य बनते रहना और उसके प्रयास में रहना, वो प्रक्रिया हमारी कभी ना रुके, ये बहुत जरूरी है। और यही हमें अर्जुन से सीखा। और सिर्फ अर्जुन नहीं, आज के समय में भी हम देखें कि मदर टेरेसा हो, नेल्सन मंडेला हो, गांधी हो, वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, नरसिंह मेहता हो, समर्थ रामदास जी हो, विवेकानंद जी हो, ये सब लोग कौन है? ये सब ईश्वर के दास ही हैं। और मुझे एक और बड़े आपको ये बात समझ आए इसके लिए एक बड़े सरल उदाहरण मैं आपको दूं कि वैसे देखा जाए तो हवा हर जगह, पर हम जब कमरे में आते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया गर्मी लग रही हो तो क्या कहते हैं कि भैया पंखा चलाओ। ये क्यों नहीं कहते कि भैया हवा चलाओ? पंखा क्यों चलाओ? हवा तो हर जगह है और पंखा उसी हवा को तो घुमा रहा है। असल में हवा होती हर जगह है, परंतु पंखा उस हवा को दर्शाने का या हमें महसूस कराने का एक माध्यम बन गया है। ये सब लोग वो उस ईश्वर को, एक बहुत सुंदर शेर मुझे याद आता है कि मुझसे ना पूछा कर मेरे होने का सबब, मुझसे ना पूछा कर मेरे होने का सबब, मैं खुद से ज्यादा तेरे होने का सबूत हूं। ये सब लोग उस ईश्वर के होने का सबूत हैं और ईश्वर के दास का होने का मतलब ही यही है। ऐसे महापुरुष हुए हैं स्वामी ईश्वरदास महाराज, जिनके जीवन के कृत्य को देखकर हमें बार बार ये महसूस होता है कि इनके अंदर से कहीं ना कहीं ईश्वर झलक रहा है। ये खुद से ज्यादा उसके होने का सबूत है। तो आइए देवी और सज्जनों, बहुत संक्षेप में हम विचार करें कि वो कौन से गुण हैं जो जब व्यक्ति के अंदर होते हैं तब व्यक्ति अपनी इंद्रजीत से ईश्वर दास की यात्रा तय कर पाता है। वो कौन से गुण हैं जो व्यक्ति धारण करे तो इस जीवन के रहते उस संसार में उसे सम्मान मिलता है और इस संसार से जाने के बाद उसके पीछे कभी ना मिटने वाला यश रहता है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के सारे गुणों का व्याख्यान करना, उन सब का उल्लेख करना और खासकर मुझसे जो खुद उनका कृपा पात्र है, ये तो ठीक वैसी बात है जैसे समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र का जल पीकर उसको सोखने की चेष्टा कर रही हो, प्रयास कर रही हो। ये मेरे लिए असंभव है, परंतु आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी मेरी अल्प बुद्धि से गुरु कृपा से मैं आपके सामने जो अपना भाव रखने जा रहा हूँ, जिन गुणों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन गुणों पे हमें बहुत गहराई से विचार करना होगा, क्योंकि मैं उनकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकता। मेरा काम है सूत्र छोड़ना, समय की अपनी मर्यादा है। मेरा काम है सूत्र छोड़ना, पकड़ना आपका काम है। परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी ईश्वरदास जी का लॉकेट गले में डाल लिया, फोटो दुकान में लगा ली, फोटो घर के ठाकुर द्वारे में लगा ली, रोज उठ के उनके आगे एक दीप माला कर ली, रोज उठ के उनके नाम का जयघोष कर लिया। हम ये सब चीज़ें हमारी श्रद्धा व्यक्त करने का ढंग है, ये ठीक है, परंतु हम इन सब तक सीमित होकर ना रह जाएं। और उसके लिए हमें उन गुणों को धारण करना होगा जो व्यक्ति को सही मायने में ईश्वर का दास बनाते हैं, कृष्ण का अर्जुन बनाते हैं, राम का हनुमान बनाते हैं। तो सबसे पहला गुण जो किसी साधक में होना चाहिए वो है कि उसे जीवन में एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो वो लाइफ में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो और लाइफ का एक अच्छा स्टूडेंट हो, जीवन से कुछ ना कुछ सीखता रहे। वैसे तो एक श्लोक में एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण बताए गए कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन, उसके लिए कहा गया काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
जिसके अंदर कौवे जैसी चेष्टा हो, चेष्टा यानी प्रयास करना जानता हो, कौवे जैसी जिसके अंदर चेष्टा हो, बगुले जैसा जिसका ध्यान हो। आप सब जानते हैं कि बगुला एक पैर पे पानी में खड़ा रहता है और बहुत देर तक, कई बार घंटों तक एक मछली की तलाश में पानी में एकटक लगाकर देखता रहता है। तो बगुले का ध्यान होना चाहिए, ज्यों मछली उसके सामने से गुजरती है उसे अपनी चोंच के आगोश में ले लेता है बगुला। तो एक कौवे की चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो, श्वान निद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ते को। एक स्टूडेंट की जो नींद है वो एक कुत्ते जैसी होनी चाहिए। श्वान के पास से जैसे कोई निकले उसकी नींद बड़ी कच्ची होती है। चौथा, अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए। आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि पता चले बढ़िया अपन ने 4 आलू के पराठे दबाए और उसके बाद आप किताब खोल के देखिए, मेरा विश्वास है कि आपको ऐसी मीठी नींद आएगी कि पूछिए मत। एक विद्यार्थी को जीवन में अल्पाहारी होना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। और 5वां, गृह त्यागी। अगर ज्ञान अर्जन के लिए उसे कभी घर से दूर भी जाना पड़े तो उसे मन में कभी कोई द्वेष, कोई दुख या उसके मन में कोई भय नहीं होना चाहिए कि मैं घर से कैसे दूर जाऊं, कैसे व्यवस्था होगी। विद्या अर्जन के लिए इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। परंतु अगर इन सबकी वैसे अगर विस्तृत व्याख्या हो तो आपको समझने में भी आसानी होगी, परंतु मेरी अल्प बुद्धि से मुझे जो समझ आता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, अब जिन लोगों का स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, वो लोग इस बात को कैसे सहमत करेंगे कि महाराज अब हमारा विद्यार्थी जीवन रहा ही नहीं, तो अच्छा बुरा विद्यार्थी हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु हम विचार करें कि ज्ञान सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक तो सीमित नहीं है ना। क्या जो लोग कॉलेज से निकल गए उसके बाद हम ये मान लें कि वो पूर्ण है, अब उन्हें और किसी ज्ञान की और कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ, किसी अनुभव की उन्हें जरूरत नहीं, किसी विद्या की उन्हें जरूरत नहीं? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। अगर हमारे अंदर केवल 2 गुण हों तब हम एक अच्छे इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि जीवन में अच्छे विद्यार्थी होना और जीवन का अच्छा विद्यार्थी होना। जीवन का अच्छा विद्यार्थी होने का मतलब ही यही है कि आप अपनी मृत्यु के आखिरी समय तक, आप मरणासन स्थिति में हो तब भी आपके जीवन में सीखने की वो जो लर्निंग स्पिरिट है, आपके जीवन में, आपके मन में वो सीखने की चाह कभी खत्म ना हो। और उसके लिए केवल 2 गुण व्यक्ति के अंदर हो तो वो निश्चित रूप से जीवन में सीखता चला जाता है। सबसे पहला, उसके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। जिसको प्यास ही ना लगी हो उसके आगे आप एक ड्रम भर के भी पानी रख देंगे तो उसका क्या करेगा वो? जिसे भूख ही नहीं उसे 56 भोग से क्या? इसी तरह जिसे सीखने की चाह ही नहीं उसके लिए विद्यार्थी होना ना होना क्या मतलब? सीखने की चाह का मतलब, अब लोग कहते हैं हमें कोई आके सिखा दे, या फिर लोग कहते हैं कि हमारा समय नहीं मिलता, अब ना कोई किताब पढ़ पाते हैं, ना कभी कभी विद्वानों के बैठ में, क्यों, दुकान भी देखना है, परिवार भी देखना है, कभी मामा के लड़के का मुंडन है तो कभी इसकी शादी है, तो यहाँ कोई पैदा हो गया, यहाँ कोई मर गया, यहाँ कोई जी गया, ये सब काम करने तो सीखे कब? मुझे, जैसा कि मैंने पहले भी अर्जुन की उदाहरण दी, एक बहुत सुंदर घटना घटी द्रोणाचार्य के आश्रम में कि जब हमारे स्कूलों में आजकल रिसेस होती है ना, ऐसे ही उस समय आधी छुट्टी, हम जिसे आधी छुट्टी कह सकते हैं, 1-2 पीरियड हो गए, उसके बाद आधी छुट्टी है तो सब लोग खेल में लगे हुए हैं। 106 विद्यार्थी हैं द्रोण के आश्रम में, 100 कौरव, 5 पांडव और उनका एक पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा उस खेल कूद के दौरान पानी पीने आया और उसकी दृष्टि पड़ी कि उसके पिता अर्जुन के साथ बैठे हैं, अर्जुन सामने बैठा है, द्रोणाचार्य यहाँ बैठे हैं और बीच में गोलाकार एक कुछ तीलियों का एक चक्र सा बना हुआ है। उस समय तो वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है। रात को उसने अपने पिता से पूछा कि मैं पानी पीने आया था, मैंने देखा था पिताजी आप अर्जुन को कुछ सिखा रहे थे, पता नहीं क्या था, कुछ तीलियां सी चक्र सा बना हुआ था। तब द्रोण ने कहा कि हाँ बेटा,
वो चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह क्या होता है? ये एक व्यूह रचना है जिसका ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ ज्ञान को आप उस पांडुपुत्र अर्जुन को दे रहे हैं। आपको तो अपने पुत्र को देना चाहिए ना। आपने कभी मुझे तो चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं दिया। तब द्रोण ने कहा कि बस यही अंतर है तेरे और अर्जुन में। अर्जुन मेरे पास शिष्य के भाव से आता है, कुछ सीखने की चाह से आता है। तू अधिकार से ज्ञान अर्जन करना चाहता है और ज्ञान अर्जन समर्पण से होता है, अधिकार से नहीं होता। जब पिता केसरी और माता अंजनी हनुमान जी को लेकर सूर्यदेव के पास गए ये विचार करके कि इतना ऊर्जावान बालक, अगर इसकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तो ये हानिकारक हो सकता है समाज के लिए, और कहा, निवेदन किया कि आप इसे ज्ञान दें, आप इसके गुरु बने। तब अब आप सब कथा को जानते हैं कि एक बार कहते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को लड्डू समझ के अपने मुख में डाल लिया था। तो ज्यों हनुमान जी को करीब आते देखा तो सूर्यदेव पहले ही घबरा गए कि ये फिर आ रहा है खाने के लिए। जब मम्मी पापा को साथ में देखा कि चलो माता पिता साथ में हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो माता पिता हैं तो थोड़े मर्यादा में रहेगा, अनुशासन में रहेगा। पर ज्यों कहा कि आप इसके गुरु बनिए, तब सूर्यदेव गंभीर हो गए और किसी ना किसी रूप से टालने की कोशिश की। क्योंकि क्या कहा? सबसे पहली बात कही, मैं इसे पढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसे पढ़ाने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, और अगर मैं रुक गया तो प्रकृति का नियम, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं रुक नहीं सकता। अब हमारे हनुमान, इसे कहते हैं सीखने की चाह होना। हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया? आप नहीं रुक सकते ना, तो मैं चलना सीख गया। आप अगर चल चल के मुझे सिखा सकते हैं तो मैं चल के सीख भी जाऊंगा। और उन्होंने कहा, अब कैसे टालूं? तो फिर सूर्यदेव ने एक बात कही कि मैं तुम्हें वैसे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब क्यों नहीं आप पढ़ा सकते? क्योंकि अगर साथ चलोगे तो मेरे साथ में चलना मतलब मेरे बराबरी में चलोगे, और शिष्य अगर गुरु के बराबरी में आ जाए तो फिर उसके अंदर अहंकार आ जाता है, फिर उसके ज्ञान अर्जन नहीं होता। ये कह के टालना चाहा, परंतु जैसा मैंने निवेदन किया ना कि जिसके अंदर ये लर्निंग स्पिरिट है, जो सीखने की चाह रखता है, आगे से हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया कि पहले ही आपकी जो कंडीशन थी कि मैं रुक नहीं सकता तो मैं चल के सीखूंगा, रही बात आपके साथ नहीं मैं बैठ सकता या आपके साथ नहीं चल सकता, तो आप अगर मुझे साथ नहीं रख सकते तो अपने सामने तो रख सकते हैं। भाव ये है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी शिक्षा चलकर हासिल की, और चलते वो भी उल्टा चलकर। उनका मुख सूर्यदेव की ओर होता था और उनके पैर पीछे की ओर चलते थे। जब ऐसा किसी के अंदर चाह हो तब जाके जीवन में विद्या हासिल होती है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। वो चींटी, हाथी, पेड़, नदी, मनुष्य, हर किसी पर्वत, हर किसी से सीख रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं कि जीवन में सीखने की चाह को बनाए रखना, और यही गुण बड़े महाराज जी के अंदर था, स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के अंदर था। जब वो हरिद्वार में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय मुझे गुरुजी ने बताया कि कभी कभी जब उन्हें पता चलता कि शहर में कहीं कोई विद्वान सत्संग करने आ रहे हैं या विद्वानों की कोई गोष्ठी है, तो वो उस समय अपनी नींद को छोड़कर भी, अपने भोजन को छोड़कर भी उनसे उनके उपदेश सुनने जाते। और यहाँ तक कि ये भी एक सत्य घटना है कि अगर पेपर भी हुए उनके, अगर मान लीजिए 10 से 1 पेपर है और पता चले कि 12 से 2 गोष्ठी है, तो उनका ये प्रयास होता कि किसी तरह मैं 12 बजे से पहले पेपर को ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं 12 बजे से जाकर उस सत्संग का लाभ ले सकूं। ये चाह होनी चाहिए। तो एक श्रेष्ठ विद्यार्थी का सबसे पहला लक्षण ये है। हाँ, रही बात आजकल के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मैं एक चीज देखता हूँ। संस्कृत की एक बहुत सुंदर उक्ति है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। भाव कि जहाँ पे विद्यार्थी को सुख की चाह हो, वहाँ पे उसे विद्या हासिल नहीं हो सकती। और एक श्रेष्ठ विद्यार्थी वही है कि जो सुख की चाह ना रखता हो। गर्ग ऋषि ने एक बार वासुदेव जी से कहा भी इस बात को कि अब कृष्ण बड़ा हो गया है, अब कृष्ण को एक गुरु की आवश्यकता है। महाराज आप ही बताइए कहाँ भेजें? उज्जैनी में सांदीपनी ऋषि के यहाँ भेजो।
तो ये सुन के वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? उन्होंने ये बात कही कि महाराज, उज्जैन की जो राजमाता है वो मेरी बहन है, इसी बहाने अपनी बुआ से मिलने का अवसर मिलेगा कृष्ण को, और वहां पे रह के पढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तब गर्ग ऋषि ने यही बात वासुदेव जी को समझाई कि कृष्ण वहां पे बुआ के हाथ के लड्डू पेड़े खाने नहीं जा रहा है, वहां पे तो उसे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में एक शिष्य भाव से रहना होगा। वहां पे उसे आश्रम की सेवा भी करनी होगी, अपने गुरु के कपड़े भी धोने होंगे, अपने गुरु के लिए भोजन की तैयारी भी करनी होगी, जंगल से लकड़ियां भी काट के लानी होंगी, अपनी गुरु माँ की भी सेवा करनी होगी। सारे काम कृष्ण को करने पड़ेंगे, तब जाके उसे कोई ज्ञान हासिल होगा। और इसलिए एक श्रेष्ठ विद्यार्थी वो है जिसकी सीखने की चाह कभी खत्म नहीं होती। दूसरा गुण अगर कोई व्यक्ति जीवन में धारण करे वो है विनम्रता। विनम्रता कैसी हो, ये हमें स्वामी ईश्वरदास महाराज जी से सीखना चाहिए। ये उनका गुण तो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और इसकी उदाहरण मैं आप सबको दूं कि आप सब जानते हैं कि उनके नाम के साथ एक पद लगा हुआ था, महामंडलेश्वर। हमारे साधु समाज में महामंडलेश्वर एक बहुत सम्मानजनक पद है। अगर कोई व्यक्ति कम आयु में भी महामंडलेश्वर बन जाए तो उनसे दुगनी आयु के साधु भी उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस पद पर बैठे। परंतु स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के जीवन की ये विशेषता रही। मुझे श्रद्धेय गुरु जी ने बताया कि उन्होंने जितना प्रेम जीवन में अभ्यागत साधुओं से किया। अभ्यागत साधु कौन? आपने देखा होगा जो हमेशा रम्मत में रहते हैं, जिनका कोई विशेष आश्रम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, जहाँ पे स्वामी ईश्वरदास महाराज एक वचन कहा करते थे कि मांग के खाए वो, मसीत में सोए वो, लेने को एक न देने को दोए वो। भाव कि जिसको बस, जिसका आसमान ही उसकी छत है, जहां स्थान मिले वहां सो जाए, जहां कुछ खाने को मिले, भूख लगे तो खा ले, ना किसी से कोई लेना और ना किसी का कुछ देना, उसे अभ्यागत साधु कहते हैं। तो ऐसे जो फकीर थे, अब पद में देखा जाए तो स्वामी ईश्वरदास महाराज ऐसे अभ्यागत साधुओं से बहुत ऊपर थे। परंतु वो जब भी कभी आश्रम के द्वार पे उन्हें अभ्यागत साधु के दर्शन हो जाते तो इतना सम्मान देते। दूर से स्वामी ईश्वरदास महाराज को देख के अभ्यागत साधु उन्हें साष्टांग प्रणाम करते, परंतु ये उन्हें पास जाके उन्हें उठा के अपने गले से लगाते, अपने हाथों से भोजन कराते, उनकी सेवा करते, उनसे अच्छी बात करते। अगर गर्मी है तो कहते, कभी भी वातावरण अनुकूल न जाने तो कहते कि आप कुछ दिन आश्रम में रह के जाइए। ये उनका फकीरी स्वभाव तो है ही, परंतु इसका कारण क्या है? वे जानते हैं कि जो लोग हमेशा रम्मत में रहते हैं, इनकी आंखों ने दुनिया देखी है साहब, इनके पास दुनिया का अनुभव है, ये दुनिया को पी के बैठे हैं। कब कौन सा ऐसा वाक्य कह दें, कब कौन सी ऐसी बात कह दें जो मेरी साधना में उपयोगी हो, मेरा मार्गदर्शन कर दे, मेरी कोई गलती बता दे, मुझे कोई सदुपदेश दे दें। तो किसी साधु से, किसी विद्वान से ज्ञान अर्जन इतना सरल नहीं है। उसके लिए जीवन में विनम्र होना चाहिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम तो किसी का रूप श्रृंगार, किसी का हाव भाव, किसी की कद काठी, ये सब देख के व्यक्ति को जज करते हैं। हमारी स्थिति ठीक महाराज जनक की उस सभा की है जहां पे जब अष्टावक्र आए तो उनके सारे मंत्री अष्टावक्र को देख के हंसने लगे। उनका नाम, उस महात्मा का नाम अष्टावक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनके शरीर में 8 स्थानों पर कोढ़ था, 8 स्थानों से वो कुरूप थे, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। पर जब महाराज जनक की सभा में वो आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने आए, तब उनके उस शरीर को देखकर
महाराज जनक के सारे मंत्री हंसने लगे और ज्यों उनको हंसते हुए देखा, अष्टावक्र उनसे भी जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी का कारण पूछा महाराज जनक ने, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं तो ये सोचकर महाराज आपकी सभा में आया था कि आज विद्वानों के साथ जाके कोई चर्चा होगी, परंतु जो लोग किसी व्यक्ति के हाल ढाल श्रृंगार, उसके स्वभाव या स्वभाव नहीं पर उसके शारीरिक बनावट को देखकर उसके ज्ञान का अनुमान लगा ले, ये विद्वान नहीं, ये मूर्ख होते हैं। आप अपने मूर्खों से पूछिए कि वो किसके ऊपर हंस रहे हैं, मेरे ऊपर या उसके ऊपर हंस रहे हैं जिसने मुझे बनाया है। ऐसे महात्मा जब मिलते हैं तब अष्टावक्र गीता का ज्ञान सामने आता है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं, हमारे आसपास, हमारे समाज में ही बहुत सारे ऐसे अष्टावक्र हैं देवियों और सज्जनों, जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, जिनके ज्ञान का लाभ उठा के हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, परंतु हमारे अंदर विनम्रता नहीं है। मैं आज के युवान अपने भाई बहनों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप अपने टीचर्स के प्रति कभी ये भावना रखें कि उनको तनख्वाह मिलती है इसलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं। वो आपके चाकर, वो आपके सेवक नहीं है, वो आप पे बड़ी कृपा कर रहे हैं कि वो चाहें। एक देखिए, एक बच्चे को एक टीचर के ऊपर अपने माता पिता से कई बार ज़्यादा विश्वास होता है। अगर टीचर अपने बच्चे को ये कह दे, अपने स्टूडेंट को ये सिखा दे कि बेटा 2 और 2 5 होते हैं, और वो जाके घर पे उसकी माता पूछे कि बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, वो आगे से कहे 5 और माँ कहे नहीं बेटा 4 होते हैं, तो वो आगे से क्या जवाब देता है कि माता जी आपको हमारे टीचर से ज़्यादा पता है क्या। ये मैंने आरंभ में भी कहा कि एक गुरु के पास जब शिष्य आता है तो गुरु के पास गीली मिट्टी होती है, वो जो चाहे वैसा उसे आकार दे सकता है। इसीलिए हमेशा अपने गुरुजन, अपने बड़ों के आगे आपका स्वर विनम्रता का होना चाहिए। एक बहुत सुंदर शेर है मुनव्वर राणा साहब का कि खुद से चलकर नहीं तर्जे सुखन आया है। तर्ज सुखन कहते हैं, वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ है स्टाइल ऑफ पोएट्री का, मतलब जो लिखने की कला है उसे तर्ज सुखन कहा गया। पर इसे हम किसी भी रेफरेंस में लें कि खुद से चलकर, हमें जीवन में कोई भी गुर कला, कोई हुनर खुद से चलकर नहीं आता। कैसे आता है? तो शेर है कि खुद से चलकर नहीं तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अपने बुजुर्गों की जूतियों अपने हाथों से उन्हें पहनानी पड़ती है, उस धूल को अपने माथे से लगाना पड़ता है। साहब, घमंड से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप कितने ही ज्ञानी हो, आप कितने समर्थवान हो, आपके पास खूब धन हो सकता है, पर जिसके अंदर विनम्रता नहीं है। मैंने एक जगह एक महात्मा से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग संसार में इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, सच में इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल और केवल धन होता है, केवल और केवल पैसा होता है और कुछ नहीं। सिर्फ पैसे ही हर चीज़ की अमीरी नहीं। जीवन में जब सीखने की चाह हो और मन में विनम्रता हो, तब व्यक्ति एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनता है, जीवन का विद्यार्थी बनता है। और ये एक पहला पड़ाव होता है व्यक्ति का, वो कृष्ण के अर्जुन बनने के लिए, इंद्रजीत से ईश्वरदास बनने के लिए। दूसरा गुण, जीवन में अपरिग्रह की गुण को धारण करना। अपरिग्रह का भाव होता है कि जीवन में, बड़े सरल शब्दों में कहें, कि इकट्ठा करने की, संग्रह करने की आदत ना होना, उसे कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का गुण है जिसमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की आदत है। सरल सीधा सा भाव है कि उसके अंदर अपरिग्रह का गुण नहीं है। भगवान महावीर ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उसमें से एक अपरिग्रह है। अब वो संचय ना करना, भले ही वो धन का हो, भले ही भोजन का हो, यहाँ तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान हो और आप उसे बांटे ना, तो वो भी आपको अभिमानी बनाएगा। आपको बांटना आना चाहिए। भोजन, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत देर तक टिक जाती हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने खराब नहीं होती, पर लोगों की एक आदत होती है कि जब वो बाजार में खरीदारी करने निकलते हैं, भोजन के उन पदार्थों को लेते हैं, तो वो साल साल का राशन इकट्ठा ले आते हैं।
जो चीजें खराब नहीं होती, पर आप तो ले आए, आप सामर्थ्यवान हैं इसलिए ले आए, पर जो सामर्थ्यवान नहीं है उसके लिए वो चीज बाजार में महंगी हो गई, और जब महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जननी बन जाती। रही बात धन की, तो धन का संचय गलत नहीं है, पर धन का जरूरत से ज्यादा संचय हो और उसका दान ना हो, उसका त्याग ना हो, उससे बांटना ना आता हो, तो वो आपके अंदर भय और लालच को जन्म देता है। जहां भय होगा, भय इस बात का कहीं पैसा दबा के रखा है, कहीं कुछ हो ना जाए, और जहां भय होगा वहां लालच तो होगा ही। अब आप सब लोग मुझे टीवी, इस मोबाइल स्क्रीन से या जिस भी रूप में देख रहे हैं, आप सब लोग मन में ज़रूर ये बात बोल रहे होंगे, अगर मेरे सामने होते तो शायद आप लोग ना बोल रहे होते, पर आज आपके पास भी अवसर है। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता, आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे, पर आप ज़रूर इस बात को सोच रहे होंगे कि दिव्यानंद जी आप तो बोल के चले जाएंगे, पर अगर हम संग्रह ना करें, अगर इकट्ठा ना करते, तो फिर ये लॉकडाउन में गाड़ी कैसे चलती महाराज? कुछ संग्रह करके रखा है तभी तो गाड़ी चली। पर अगर इसका दूसरा पक्ष देखें, तो अगर किसी 8 नवंबर को दोबारा ये घोषित हो गया कि रात को 12 बजे के बाद जितना कुछ संग्रह किया है वो सब लागू नहीं होगा, उनकी कोई कीमत नहीं रह गई, अगर दोबारा नोटबंदी हो गई, तो फिर हमारी देवियों ने इतना इतना धन संग्रह करके रखा है, उस समय तो ओहो, आप सब जानते ही हैं कि जो लोग हमेशा, जो देवियां अपने पति से, आप मुझे कुछ देते नहीं, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, पता चले कि पति ने आज तक जितना नहीं बचा के रखा, उससे ज्यादा तो घर की गृहिणी ने बचा के रखा। तो स्थिति दोनों है, पर भाव ये है कि आपत्ति के समय के लिए बचाना उसे गलत नहीं कहा गया। मैंने इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया कि जरूरत से ज्यादा आपत्ति के लिए धन का संचय वो जरूरत में ही आता है, परंतु आदमी की, इंसान की एक फितरत है कि वो 1000 हाथ से कमाना चाहता है, पर जब बांटने की बारी आती है तब उसे एक हाथ भी बड़ा लगता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, हमारी संस्कृति में दशांश का एक प्रथा चली है कि आप जो कुछ आपका धन अर्जन हो, आप जो कुछ कमाएं, उसका 10वां हिस्सा किसी अच्छे काम में लगाइए, ताकि उस पैसे से निश्चित रूप से आपसे कोई अच्छा काम भी हो, और मूल भाव यह है कि उस पैसे से आपका मोह नहीं होना चाहिए, आपके जीवन के केंद्र में धन नहीं होना चाहिए। आप सबने वो किस्सा सुना होगा कि एक सेठ जी जब अपने मरणासन स्थिति में थे, अपने 4 बेटों को बुलाया, कोई भी नाम ले लिए, रमेश, सुरेश, नथुलाल, जगदरदास, कोई भी हो, उन्होंने पहले पूछा रमेश कहाँ है? जी पिताजी। सुरेश? जी पिताजी मैं आपकी सेवा में हूँ। अरे नथुलाल, जगदरदास ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी हम भी आपके पास ही हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ बेटा मैं जाने लगा हूँ, कोई सदुपदेश दे। आगे से क्या कहते हैं कि अरे मूर्खों, चारों के चारों यहाँ हो, दुकान पे कौन बैठा है? इसे कहते हैं जीवन के केंद्र में धन होना। धन हमारी जेब में है, बहुत अच्छी बात है, जीवन के केंद्र में नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके मन में ये भाव आ रहा हो कि महाराज क्या दशांश की बात करते हो, अगर भगवान को भाव से एक फूल की पंखुड़ी भी चढ़ा दी जाए तो भगवान तो उतने में भी खुश हो जाते हैं। पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस बात से बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करता। मैं ऐसा नहीं मानता कि भगवान एक फूल की पंखुड़ी में खुश हो जाता है। देखिए देवी और सज्जनों, भगवान फूल की पंखुड़ी से तो उससे खुश होगा जिसे उसने एक फूल की पंखुड़ी भी नहीं दी, पर जिसे भगवान ने पूरा का पूरा बागीचा दिया हुआ है वो कहे कि सिर्फ एक ही पंखुड़ी महाराज, तो ये तो अन्याय है। उसे तो एक हार ही चढ़ाना चाहिए या वैजंती माला ही भगवान की सेवा में लानी चाहिए। भगवान की सेवा अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस मानवता की सेवा में हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज ने एक पेडेस्टल के ऊपर एक ऊंचे स्थान पे रखा है। हमसे नीचे बहुत लोग हैं जो आर्थिक रूप से हमारे जितने सक्षम नहीं हैं। तो क्या हम ये कह के बच सकते हैं अपने कर्तव्य से कि ईश्वर तो एक फूल की पंखुड़ी में भी? ये नियम जरूर है संसार का कि उंगली कटा के शहीदों की लिस्ट में नाम लिखाना, ये बहुत लोगों को आता है और बहुत लोगों की इच्छा होती, परंतु इससे आप शहीद 4 लोगों की नजर में हो सकते हैं पर शहीद होते नहीं हैं आप। अंदर से तो आपको भी पता है कि सिर्फ उंगली कटाई है आपने तो। इसीलिए देवियों और सज्जनों, और अगर आपको दशांश भी ना समझ आए तो गोस्वामी जी ने तो एक ही उत्तर में इस सारे प्रश्न का हल दे दिया
कि बल अनुमान सदा हित करहि। जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकें, इसका अर्थ केवल धन से ही नहीं है। इस पूरी व्याख्या को हम सिर्फ धन तक ही सीमित ना करें। स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने जब वो आयुर्वेद आचार्य थे, जब आयुर्वेद का ज्ञान हासिल किया तो एक उसका उपाय ये था कि कभी खुद को शारीरिक रोग हो तो हाँ वो अपने आप को ठीक कर लें आयुर्वेदिक दवाइयों से, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी आश्रम परिवार या आश्रम के सदस्यों को कोई दिक्कत हो तो उनका उपचार कर दें। परंतु उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा और उस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई में किया। और आपको मैं एक सत्य घटना बताऊं, ये लगभग 3-3.5 साल पहले की घटना है कि जो किया श्रेष्ठ किया। श्रेष्ठ ऐसा किया कि लगभग 3-3.5 साल पहले मुझे याद है कि लंदन से एक माताजी आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दरबार साहब, एक उनके साथ शायद उनके बेटे भी थे, मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं, पर उन्होंने मुझे बात बताई कि वो तो दरबार साहब में अमृतसर मत्था टेकने आए थे, पर उनके बेटे ने एक बात कही थी कि बहुत साल पहले 2001 में मेरे माताजी को कोई शारीरिक कष्ट हुआ था और उस समय मैं महाराज स्वामी ईश्वरदास जी से कोई आयुर्वेदिक दवाई लेके गया था। आप कृपा कीजिए, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि आप कृपा कीजिए, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। वो किस समय मिलते हैं? मुझे आज कोई शारीरिक रोग है, मैं उनसे दवाई लेने आया हूँ। हो सकता है वो 2001 के बाद किसी कारणवश आश्रम से ना जुड़ पाए हों या वो संपर्क ना बना हो कि उन्हें पूर्ण जानकारी हो। जब उन्हें पता चला उन्हें दुख भी हुआ, पर मेरे मन में एक बात आई कि उस समय भी जो उन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया तो कितने श्रेष्ठ ढंग से किया। जो किया श्रेष्ठ किया। इसे कहते हैं बल अनुमान सदा हित करहि। साहित्यिक दृष्टि से कितनी पुस्तकें लिखी। उनके जीवन की सबसे पहली पुस्तक गुरुमाला दर्शन, नीलकंठ, ईश्वर चिंतन, साधु तो रमता बला, ऐसे कई साहित्य लिखे जिन्होंने केवल न सिर्फ हिंदी साहित्य में योगदान दिया और लोगों को एक उचित मार्गदर्शन भी दिया। और जैसा कि मैंने कहा ना, जो किया श्रेष्ठ किया साहब। और इसका प्रमाण ये है कि एक महिला है, उनका नाम है शैली महाजन। उन्होंने देवियों और सज्जनों 2009 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से एमफिल की और उनकी एमफिल का विषय आप जानते हैं क्या था? उनकी एमफिल का विषय था स्वामी ईश्वरदास उदासीन का हिंदी साहित्य के गद्य भाग में योगदान। साहित्य के बहुत सारे अलग अलग श्रेणियां हैं, गद्य है, पद्य है। तो हिंदी साहित्य के गद्य भाग में स्वामी ईश्वरदास उदासीन का क्या योगदान था, ये उस महिला का उस समय 2009 में जब वो छात्रा थी तब उनकी एमफिल का विषय रहा। इसे कहते हैं बल अनुमान सदा हित करहि। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस परंपरा को स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने निभाया, उसी परंपरा का निर्वहन मुझे गुरुदेव अक्सर ऐसी चर्चाओं को करने से रोकते हैं, परंतु आज मेरे पास अवसर है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने लोगों के उपचार के लिए आयुर्वेद को माध्यम बनाया तो उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहीं आश्रम के पास ही गुरु संगत हेल्थ केयर सेंटर की एक सेवा आश्रम संस्थान की ओर से की जाती है। उन्होंने 1986 में स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल की जो नींव रखी, तो उन्होंने एक नींव रखी थी। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे स्कूल द्वारा, संस्था के स्कूल द्वारा गुरुदेव का एक ही प्रयास होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं रखते, उनको भी किसी ना किसी रूप से शिक्षा के, उनके बच्चे शिक्षा के प्रकाश से दूर ना हो। आज भी वो सेवा चलती आ रही है, बल्कि अभी तो ये कोविड-19 के सिचुएशन में स्कूल की तरफ से एक बड़ा योगदान दिया गया। और मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सबसे भी एक निवेदन करता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। अभी कोरोना की बीमारी और इसका संकट अभी हमारे सर पर बना हुआ है, पर ईश्वर कृपा करें एक समय के बाद ये नहीं रहेगा। पर जब ये नहीं रहेगा तब बहुत सारी चुनौतियां हमारे देश के आगे होंगी, और तब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस देश को आपकी ज़रूरत होगी,
क्या क्या उपाय करने चाहिए ये आप सब जानते हैं। वो भले ही ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी सामान खरीदें, किस चीज़ का विरोध करना है किसका नहीं, ये आप सब जानते हैं। और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूं कि आप सरकार के आगे ऐसा प्रस्ताव रखिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जिनसे इस देश में बढ़ने वाले उद्योग को एक गति मिले। यही है बल अनुमान सदा हित करहि। और जब आप ये दान करते हैं, जिस भी रूप में दान करते हैं, तब निश्चित रूप से आप जीवन में अपरिग्रह के गुण को धारण कर रहे हैं। तीसरा गुण देवियों और सज्जनों, जब इतने अच्छे अच्छे गुण आएंगे तो तीसरा एक अवगुण तो व्यक्ति के अंदर उसी समय आने लगता है। क्या? जब आपने दान करना सीख लिया, जब आप एक अच्छे विद्यार्थी हो गए, जब विनम्र होना सीख गए, तो तीसरी चीज जो आती है व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर क्या आता है? ये जो दुर्गुण है, इस दुर्गुण का उपचार ही हमारे इस सारे सत्संग का तीसरा गुण है। वो दुर्गुण होता है अभिमान, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में घमंड कहते हैं। जीवन में हर किसी के ऐसा क्षण तो आता ही है जब वो स्वाभिमान और अभिमान में भेद नहीं कर पाता, और तब ऐसी स्थिति बनती है कि उसका घमंड, उसका अहंकार उसके सर पे चढ़ के बोलता है और उसे पता भी नहीं होता कि ये मेरा अहंकार है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय कभी ना कभी तो आता ही है, हर किसी के जीवन में आता है। पर इस अहंकार से बचने के लिए, जीवन में निरअभिमानता को धारण करने के लिए बहुत सरल और बहुत छोटे 3 उपाय हैं। सबसे पहला, और इन 3 उपायों को स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने भी, मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, उनके जीवन को जितना मैंने सुना, पढ़ा और समझने की कोशिश की, उनसे जो मुझे रस प्राप्त हुआ वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला गुण, प्रकृति से जुड़िए। अपने आप से पूछिए साहब कि आखिरी बार कब आप नंगे पांव आप घास के ऊपर चले थे। इस बात को समझना हो तो इस बात को वो लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे जिन्होंने कभी किसी बीच या किसी ऐसे स्थान पे खड़े होके समुद्र को देखा नहीं हो, समुद्र को निहारा हो, जहां से समुद्र का विशाल रूप आपको दिख रहा है। स्वामी ईश्वरदास महाराज साधना के लिए बहुत स्थानों पर गए, पर आप सबकी जानकारी के लिए बात बताऊं, हिमाचल में उनका एक आश्रम है धर्मपुर में। धर्मपुर उनकी साधना का सबसे प्रिय स्थान था। वो अक्सर इस बात को कहते थे कि धर्मपुर में जब मैं साधना करने जाता हूं तो वहां बड़ी सरलता से साधना हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो इस सीमेंट कंक्रीट की इमारतों में बैठ के साधना नहीं हो रही, वो प्रकृति की गोद में बैठ के साधना हो रही है। हमारे साथ समस्या ये है कि अब तो हमारी जितनी खेल कूद है वो भी हमारे मोबाइल तक सीमित हो गए, हम बाहर खेलने तक नहीं जाते, तो साधना करने क्या जाएंगे। पर कभी अनुभव कीजिएगा इस बात को, कभी समुद्र को देखिए, कभी गगन तले सो के देखिए, गगन को निहारिए। आप कभी घने जंगल को किसी चोटी से खड़े होकर देखिए। इन सब को देख के आपको इनकी विशालता का आभास होना हो, परंतु अपने छोटे होने का आभास जरूर हो जाएगा। और जिस दिन व्यक्ति को अपने छोटे का होने का आभास हो गया, उस दिन उसके अंदर से अभिमान घटना शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय, निंदक नियरे राखिए। बड़ा सरल उपाय है, पर हम सब करने में बड़ा झिझकते हैं। भाव क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो लोग आपकी हमेशा तारीफ नहीं करते, आपकी स्वस्थ आलोचना करते हैं, आपको आपकी कमियां बताते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखिए। स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के पास भी विद्वानों की उनके साथ एक मंडली चलती थी। भले ही वो भट्ट जी हों या सतना से हमारे पंडित शुक्ला जी हों, या जालंधर के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो रोज आके महाराज जी के पास कुछ देर बैठते, शहर की चर्चा करते, आश्रम की व्यवस्था की चर्चा करते, महाराज श्री की कथाओं की चर्चा करते। इसे कहते हैं निंदक नियरे राखिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, हम उनको खुद से दूर कर देते हैं, और जो लोग हमें मक्खन, आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं मक्खन लगाना, जो लोग हमें मक्खन लगाते हैं, हमारी खूब तारीफ करते हैं, हमें ऐसे लोग बड़े पसंद हैं।
मैं अपने युवान भाई बहनों से ये बात कहना चाहूँगा कि आजकल वे ये बात बहुत कहते हैं कि हमारे बड़ों को आदत है हर बात में टोका टाकी करने की। मैं एक बात कहूँ, वो लोग, ऐसा मेरा मानना है कि वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कोई टोकने वाला होता है। जिनको कोई टोकने वाला नहीं ना होता, उनको अपने गुण और दोष स्वयं ही देखने पड़ते हैं। परंतु हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि बड़ों को भी समझना चाहिए, हर बात में टोका टाकी अच्छी बात नहीं है। परंतु युवान इस बात को समझें कि हर बात में टोका टाकी गलत है, पर किसी भी बात में रोक टोक ना हो, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए निंदक नहीं रखिए, वो आपको आईना दिखाते रहते हैं। और तीसरा गुण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वर से जुड़ना सीखिए देवियों और सज्जनों। ईश्वर से जुड़ना, ये स्वामी ईश्वरदास महाराज जी का एक नित्य नियम था। और वो अपने नित्य नियम के, अपने नित्य नेम के इतने पक्के थे कि लोग जो उनके साथ रहे, जो उनके साथ भ्रमण में रहते हैं, वो बताते हैं कि अगर वो सफर में है और संध्या का समय हो गया है तो वो गाड़ी को रोककर जहां कोई एक अच्छा सा स्थान देख के, साफ सुथरा स्थान देख के पहले अपनी साधना पूरी करेंगे, उसके बाद सफर में आगे बढ़ेंगे। जब इतने आपका देखिए, आप इसे भगवान कहें, ईश्वर कहें, एनर्जी कहें, कोई डिवाइन फोर्स कहें, कुछ भी कहें, मूल उद्देश्य आपकी जिसमें आस्था हो, मूल उद्देश्य ये है कि आपको अपने से किसी बड़ी सत्ता से जुड़ना आना चाहिए। हाँ, माता पिता ये बात कहते हैं आज की महाराज बच्चों को किसी में विश्वास ही नहीं, तो मैं इसमें बच्चों को बिल्कुल दोष नहीं देता। असल में विश्वास का जन्म होता है अनुभव से, और अनुभव आता है साधना से। स्वामी ईश्वरदास महाराज जी को ईश्वर में विश्वास है, इसलिए साधना नहीं है। उन्होंने जो ये अभी आप मुझे वक्तव्य सुन रहे हैं, इससे पहले एक छोटी सी वीडियो आपने देखी, तो उसमें जो सबसे पहला चित्र है आपने देखा होगा, वो स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के बाल्यावस्था का है, जहां वो ध्यान में बैठे हुए हैं। भाव मेरा ये है कि वो विश्वास है इसलिए साधना नहीं है, उनकी साधना है और साधना से अनुभव है, और अनुभव है इसलिए विश्वास है। और सरल रूप में समझे कि मैं आपको ये कह दूं कि साहब, कभी आप मथुरा का पेड़ा खा के देखिए, ओहो इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट। यार, देसी घी का जो पेड़ा है, अब आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो उसे रोकिए आप, क्योंकि उसके लिए मथुरा जाना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने वो पेड़े खाए हैं। मैं आपसे कहूँ कि मथुरा के पेड़े खा के देखिए, बिल्कुल मुंह में डालो और ऐसे घुलते जाते हैं कि पूछिए मत। तो मुझे उसका अनुभव है, इसलिए उसके स्वाद पे विश्वास है। आप मथुरा के पेड़े के बारे, उसके गुणों को सुन के आपके मन में एक लालच तो आ सकता है। ठीक, विश्वास के विपरीत क्या है? श्रद्धा है। हमारे आज युवाओं में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है। और सच कहूं तो अगर अनुभव नहीं है तो विश्वास होना भी नहीं चाहिए। श्रद्धा के साथ बस इतनी समस्या ये घटती बढ़ती रहती है। विश्वास अनुभव से आता है, तो अनुभव कैसे मिलेगा? मथुरा के पेड़े खाने के लिए आपको मथुरा जाना पड़ेगा। तो वो जो जाना है, जो रास्ता तय करना है, वो आपकी साधना है। जो आप उसको खा के उसका रस लेंगे, वो आपका अनुभव है। और रस लेने के बाद उसके प्रति जो आपका भाव जागेगा, वो आपका विश्वास है। जीवन में ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो एक बात कहूँ, आपको कोई चीज़ समझ ना आए, हमारा मूल विषय है निराभिमानता, तो मैं युवाओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर कितना बड़ा है, ये जानने के लिए कोई साधना मत कीजिएगा। कोई पाठ, पूजा, जप, तप, ये सब ये जानने के लिए नहीं होती कि ईश्वर कितना बड़ा है। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए होती है कि हम कितने छोटे हैं। चौथा गुण देवियों और सज्जनों, ये कहने में आसान है, पर मुझे ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए कि ये कठिन है, परंतु वास्तविकता यही है कि ये बहुत कठिन है। चौथा गुण जो स्वामी ईश्वरदास महाराज जी का है, या किसी भी साधक का है, किसी भी कृष्ण के अर्जुन का है, समदृष्टि। एक साधु के लिए किसी जाति, पाति, देश, काल, प्रांत, संप्रदाय, मजहब, इनका कोई भेद नहीं होता एक साधु के पास। और इसीलिए
आज भी लोग जो स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के निकट रहे वो आज भी ये बात कहते हैं, वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, वो आज भी ये कहते हैं कि ऐसा लगता था कि स्वामी ईश्वरदास महाराज हमसे ज़्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वो सिर्फ हमारे ही हैं। असल में देवियों और सज्जनों, साधु इन सब बंधनों से ऊपर होता है, या ये भी कहें कि इन सब बंधनों से ऊपर होता है इसलिए साधु होता है। मुझे परम आदरणीय, परम सत्कार योग, परम पूजनीय बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी जी का एक वाक्य याद आता है। मैं एक बार मुंबई गया और वहाँ पे जिन सज्जन के यहाँ हम रुकते हैं उनके यहाँ उनका आना जाना, उनके चरण अक्सर पढ़ते रहते हैं बाबा जी के। तो उन सज्जन ने मुझे बताया कि जब स्वामी ईश्वरदास महाराज इस संसार से गए तो बाबा जी ने उनके लिए एक वाक्य का उपयोग किया और बड़ा कमाल का वाक्य मुझे लगा। उन्होंने एक बात कही उन सज्जन को संबोधित करते हुए कि आज उदासीनों और सिखों को जोड़ने वाला पुल टूट गया। मेरा मूल भाव उदासीन संप्रदाय या सिखों से नहीं, भाव ये है कि एक साधु का परिवार, साधु किसी जात या प्रांत या किसी मजहब को नहीं देखता। साधु का परिवार बहुत बड़ा है। साधु का परिवार कैसे बड़ा है कि जो सरदार अमीर सिंह जी को स्वामी संतदास महाराज जी ने कहा था कि आप इसे 3-4 लोगों के परिवार में बांधना चाहते हैं, इसका परिवार तो बहुत बड़ा होगा। साधु वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीता है संसार में स्वामी ईश्वर। इसलिए तो हर व्यक्ति को यह लगता था कि स्वामी ईश्वरदास जी मेरे हैं, वो सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। और क्योंकि साधु का अंतर मन इसी अवस्था में रहता है कि मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। और आपको एक गहराई की बात बताऊं कि जो आंतरिक रूप से किसी का नहीं होता ना, वही सबका हो सकता है। थोड़ा आपको, आप इसे अन्यथा ना लें, भाव इसका ये है कि कृष्ण को इस महाभारत के युद्ध में अगर वो दुर्योधन के खिलाफ हैं तो विचारणीय बात है कि उन्हें पांडवों से भी मोह नहीं है। कृष्ण को पांडवों से मोह नहीं है देवियों और सज्जनों। असल में स्थिति तो ये है, कृष्ण का मूल उद्देश्य है केवल और केवल धर्म की स्थापना करना। अगर उसके लिए उन्हें अर्जुन की भी आहुति चढ़ानी पड़ती तो कृष्ण, मेरा विश्वास है, वो संकोच नहीं करते। इसलिए कृष्ण सारे संसार के हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम सबसे किया, मोह किसी से नहीं रखा। स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने उस अवस्था को हासिल किया। अब मोह और प्रेम में क्या अंतर है, मैं इसकी व्याख्या फिर कभी करूंगा, ये बहुत गहरा विषय है। परंतु एक लाइन में मैं आपको इतना कह दूं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान नहीं है ना, वो कभी मोह और प्रेम के अंतर को कभी नहीं समझ पाएगा। ध्यान जिसके जीवन में नहीं है वो उस गरीब के भांति है जो सोने के सिक्कों से भरी हुई तिजोरी के ऊपर बैठा हुआ भी गरीब है। उसे पता ही नहीं कि अगर मैं बस इस तिजोरी को खोल लूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। 5वां और आखिरी गुण तो नहीं कहना चाहिए, मेरी अल्प बुद्धि में मैंने कहा ना कि समय की भी मर्यादा है। 5वां गुण देवियों और सज्जनों है देह की नश्वरता का बोध होना। अगर आपको शब्द कठिन लग रहे हो तो इसे सरल रूप में कहें कि इस बात का स्मरण होना, इस बात का भान रहना, इस बात को याद रखना कि मुझे एक दिन मरना है। हो सकता है आपके मन में इस बात को सुन के 2 प्रश्न उठ रहे हैं और बड़े स्वाभाविक से प्रश्न है। पहला कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी कथाओं में सुन चुके, इतने सत्संग में बैठ के देख लिया, इतनी पुस्तकों में पढ़ लिया, ये तो सबको पता है कि एक दिन हमको जाना है, ये नई बात कौन सी, ये गुण कैसे हो गया, ये तो जानकारी है। परंतु आप मैं अगर मेरे सामने होते तो मैं हाथ खड़ा करवा के पूछता, परंतु आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। आज पूरे दिन में, ये शाम का समय है, आज पूरे दिन में आपने अपने आप को ये कितनी बार याद दिलाया कि आप इस संसार में सीमित समय के लिए आए हैं और आपकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन आपको मरना। मेरा विश्वास है 100 में से 99 लोग होंगे जिन्होंने एक बार भी अपने आप को ये बात नहीं कही होगी। और दूसरा प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि दिव्यानंद जी कहाँ आज अमृत महोत्सव है, जयंती का पर्व है, आप ये मृत्यु का विषय लेके बैठ गए।
सबसे पहले तो ये मृत्यु के विषय को अपने मन में से ये भाव निकाल दीजिए कि ये कोई नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी नहीं है देवियों और सज्जनों, ये रियलिटी है। और अपने शेख चिल्ली जैसे अपने ख्याली पुलाव पका के उन्हीं ख्यालों में अपने जीवन को जीना, इससे बेहतर है कि हम वास्तविकता को, रियलिटी को समझें और अपने जीवन के कोई निर्णय लें। क्या यही हमें स्वामी ईश्वरदास जी से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? और रही बात अमृत महोत्सव की, उनके जयंती की, तो जिस महापुरुष के जीवन की सारी साधना का आधार ये विचार हो कि मुझे एक दिन जाना है, अगर उनके इस अमृत महोत्सव पे मैं उनके इस गुण का उल्लेख ना करूं तो ये अन्याय होगा। कैसे? एक बहुत छोटी सी आपको घटना सुनाऊं कि एक बार एक गांव में एक महात्मा थे, पूरे गांव में उनका बड़ा सम्मान, उनके 3-4 शिष्य। अक्सर वो कई बार दूसरे गांव में भिक्षा मांगने जाते, और एक दिन उन्होंने जब दूसरे गांव से भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे, तब 2 गांव के बीच में एक घर था वैश्या का। उस वैश्या के पास एक कुतिया थी सफेद रंग की। आज इसने महात्मा जी को जब जाते हुए देखा तो अब उनके साथ कुछ ज्यादा विनोद तो नहीं कर सकती, परंतु आज इसकी इच्छा हुई तो इसने सोचा कि चलो महात्मा लोग कौन सा क्रोध करते हैं। इसने महात्मा जी से एक बात कही कि महात्मा जी एक बात बताइए, मेरी कुतिया के शरीर पे जो बाल हैं ये ज्यादा सफेद हैं या आपकी दाढ़ी के बाल ज्यादा सफेद हैं? हो सकता है कि किसी अगर महात्मा को ऐसा कहे तो महात्मा को अपमानजनक बात तो लगे, परंतु महात्मा जी ने कहा कि समय आने पे इसका उत्तर जरूर दूंगा तुम्हें। समय बीता और कुछ साल बीत गए। आज महात्मा अपने मरणासन अवस्था में हैं, जाने का समय आ गया है, उनके शिष्य उनके पास हैं और तब अपने शिष्यों से कहते हैं कि एक अंतिम आदेश मेरा मानो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। क्या? गांव के बाहर उस वैश्या का घर है ना, उस वैश्या को बुलाओ। ज्यों शिष्यों ने सुना तो अपने गुरुजी को हिलाया, कहा कि महाराज होश में तो हो। एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लगता है गुरुजी, क्या बुढ़ापा होता है ना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से ढीला हो जाता है। उन्हें भी यही लगा कि गुरुजी का यही अवस्था आ गई, अपने अंत समय में भगवान का नाम लो और कह रहे हैं कि वैश्या को बुला के लाओ। पर अब अंतिम आदेश था तो पालन तो करना था। जब वैश्या आई तब उस महात्मा ने जो बात कही साहब, वो हमारे बड़े काम की है। और यही कायदे से स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के जीवन का निचोड़ है। उस महात्मा ने एक बात कही कि तुम्हारी कुतिया के शरीर के बालों से ज्यादा सफेद मेरी दाढ़ी के बाल हैं। तुमने मुझसे पूछा था, आज उसका उत्तर दे रहा हूं। तो उस वैश्या ने कहा, महाराज उस समय भी आपकी पूरी दाढ़ी सफेद थी, इसका जवाब उस समय क्यों नहीं दिया? तो महात्मा ने कहा कि वो मेरा अंत समय नहीं था, ये मेरा अंत समय है। और हो सकता है उस समय मैं तुम्हें कह देता कि मेरी दाढ़ी के बाल ज्यादा सफेद हैं, मुझसे बाद में कोई ऐसा काम हो जाता जिससे चरित्र के ऊपर कोई लांछन लग जाता, तब मेरा ये कथन असत्य हो जाता था कि मेरी दाढ़ी के बाल यानी अनुभव, मेरा जीवन ये चरित्र की शक्ति ही तो है। और यही अवस्था स्वामी ईश्वरदास महाराज जी की रही कि जब जाने का समय आया तब वो पूर्ण रूप से सज्ज थे। और इस बात को मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, नागपुर और वणी के लोग इस बात का प्रमाण हैं। और ये सारे लोग नहीं, सिर्फ 4 से 5 लोग मुझे याद हैं जिनका उल्लेख मैंने सुना है कि स्वामी ईश्वरदास महाराज पहले नागपुर उतरे और नागपुर से वो 1 या 2 लोगों को साथ में लेकर, जो कुछ ज़्यादा निकट थे, उनको साथ लेकर वे वनी आश्रम पहुँचे। और वनी में उन्होंने 2-3 लोगों को बुलाया और उनसे कहा था कि और किसी को ये संकेत नहीं होना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। वो वनी आश्रम गए, वहाँ पे उन्होंने अपने हाथों से उन 5 को भोजन कराया और उनसे ये बात कही कि अब मैं तुम्हें यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, अब इसके बाद मेरा वनी आना नहीं होगा, ना मैं अब वनी आऊँगा ना मैं अब नागपुर आऊँगा, अब आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। और सच में उसके बाद वो वनी नहीं गए।
हमारे जालंधर में ही, यहीं गोपाल नगर में ही सरदार अवतार सिंह जी रहते हैं। आज भी वो आश्रम के साथ बहुत भाव से जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि जो आखिरी दिन था स्वामी ईश्वरदास महाराज जी का हॉस्पिटल में, उस दिन वो आयुर्वेद आचार्य थे तो शरीर के संकेत समझते थे। उन्होंने उस दिन उनसे एक बात कही कि अवतार, आज मेरा शरीर मुझे कुछ ऐसे संकेत दे रहा है और मुझे आभास हो रहा है कि आज मेरा अंतिम दिन है, अब मेरे जाने का समय आ गया। हम होते तो हम भी वही बात कहते। तो अवतार सिंह जी ने कही कि महाराज जी आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? उनकी भी आंखें भर आईं। परंतु महाराज जी ने कहा कि बस अब समय आ गया है तो इसमें दुख की क्या बात है, जाने का समय है, तैयार। एक बार ये घटना श्रद्धेय गुरु जी के साथ भी घटी। जब श्रद्धेय महाराज श्री बहुत बीमार थे तब गुरु जी ने सहज रूप में कहा कि महाराज श्री आप सबको ये बोलते हैं कि मेरे जाने का समय आ गया, अगर आप नहीं होंगे तो ये सारी व्यवस्था कैसे चलेगी? तब स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने क्या कमाल का उत्तर दिया, जहां इस उत्तर में उनकी फकीरी झलकती है। उन्होंने कहा कि शांतानंद, जब मैं नहीं था तब व्यवस्था चल रही थी, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी व्यवस्था चलती रहेगी। और वो अक्सर ये बात कहते थे कि स्वामी, पंजाबी में कहते थे कि स्वामी संत दास दा थड़ा, एक गया ते दूजा खड़ा। आज एक है, कल ये नहीं रहेगा, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा। आप एक बार में समझ जाएंगे कि वो क्यों कह पाए। देखिए देवियों और सज्जनों, परीक्षा से वो विद्यार्थी डरते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होती। जिनकी तैयारी होती है वो एग्जाम से नहीं घबराते। जिनकी तैयारी नहीं होती वही सोच रहे हैं अच्छा ही है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, ना ही हो, क्यों होते हैं। जिस विद्यार्थी की तैयारी हो वो नहीं घबराता। और इसी प्रकार स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने अपने जीवन को तैयार किया है। किसी विद्वान ने इस बात को कहा, जब पूछा गया जीवन क्या है तो उसने कहा कि मृत्यु की तैयारी ही जीवन है। अपने आप को ये स्मरण दिलाते रहना कि मुझे एक दिन मरना है। ये संसार के, ये ऐसा मेरा मानना है कि संसार का सबसे बुद्धिमान मनुष्य ही वही है कि जो इस बात को याद रखे कि उसे एक दिन मरना है। परीक्षित तैयार नहीं था इसलिए घबरा गया। जब ऋषि का श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब परीक्षित घबरा गया। मुनि सुखदेव ने उसे समझाया कि भागवत कथा सुन। तो जब तक तैयार नहीं था तब तक घबराहट थी, और 7 दिन के बाद जब मृत्यु के लिए तैयार हो गया, वास्तविकता को समझ गया, तब अब तक्षक को उतनी जल्दी नहीं है परीक्षित को डसने की, जितनी बेसब्री से अब परीक्षित इंतजार कर रहा है तक्षक का कि आ जा, अब मैं तैयार हूं। तो जो तैयार है वो घबराता नहीं है। और अवस्था ऐसी हुई, संत कहते हैं कि समझ ही नहीं आया कि तक्षक के डसने से परीक्षित के प्राण गए या तक्षक केवल माध्यम बना, परीक्षित ने अपनी इच्छा से प्राण छोड़ दी। जब व्यक्ति तैयार होता है, देखिए शारीरिक कष्ट तो आया है ना, वो तो स्वामी ईश्वरदास महाराज जी को भी आया, परंतु मानसिक अवस्था उनकी बहुत ऊपर थी। और ये गुण एक ईश्वर के दास में होना ही चाहिए कि वो ज्यादा नहीं तो हम कम से कम दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठने के समय और एक बार रात को सोने से पहले अपने आप को ये याद दिलाएं, मुझे एक दिन मरना। मैं दोबारा कहता हूं, ये नेगेटिविटी नहीं है। एक महान विद्वान हुए हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं रोज सुबह, किसी ने पूछा आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हुआ तो मैं इस दिन में क्या करूंगा। यही मेरी सफलता का राज है, और यही किसी भी व्यक्ति के जीवन की साधना का आधार बनता है, जब उसे इस बात का भान रहे कि उसे एक दिन जाना है। तो देवियों और सज्जनों, जब ऐसे गुण, कौन से गुण मैं एक बार पुनः आपके लिए दोहरा दूं। एक, सबसे पहला, जीवन में अच्छा विद्यार्थी बने,
सीखने की चाह बनाए रखें। दूसरा, संग्रह करने की भावना को छोड़ें और अगर ईश्वर ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिया है तो उसे ज़रूरतमंदों में बांटना सीखें। तीसरा, निरभिमानता। घमंड कभी ना कभी आता है, परंतु हमने 3 उपायों की बात की। अगर वो उपाय हम अपने जीवन में एक निरंतरता उनकी बना के रखें तो व्यक्ति घमंडी नहीं होता। चौथा, समदृष्टि। ये कठिन ज़रूर है, परंतु मैंने आपसे एक बात कही कि जिसके जीवन में ध्यान है वो उस अवस्था तक पहुंच सकता है। पांचवा, देह की नश्वरता का बोध होना या कहें अपनी मृत्यु का स्मरण रखना। ये सच बताऊं तो ये मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि जिसको मृत्यु का स्मरण है वो अपने जीवन में कभी समय व्यर्थ नहीं गुजारेगा। आजकल लोगों से पूछो और भैया क्या चल रहा है, लोग क्या कहते हैं, बस कट रही है महाराज, बस कट रही है। ये जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली। अगर याद रहे कि सीमित समय है तो फिर व्यक्ति काटता नहीं है, फिर व्यक्ति जीता है। ये जिंदगी जीने के लिए बनी है। और तब जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, इन गुणों को कोई धारण करता है तब जाके कोई राम का हनुमान बन पाता है, कृष्ण का अर्जुन बन पाता है, या कहें ईश्वर का दास बन पाता है, या एक महापुरुष, एक तपस्वी ईश्वर दास बन पाता है। आप सबको एक बार पुनः मेरे पूज्य ब्रह्मलीन दादा गुरु, वैसे तो वो मेरे गुरुदेव के गुरु भ्राता हैं, परंतु हमेशा गुरु जी उन्हें गुरु स्वरूप गुरु भ्राता कहते हैं, इसलिए मैं उन्हें दादा गुरु कहता हूँ। मेरे ऐसे तपस्वी दादा गुरु के अमृत महोत्सव की आप सबको भी बधाई हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे एक ही निवेदन है कि सिर्फ उनकी एक दिन में उनकी नाम की माला कर लेना, लॉकेट पहन लेना, पेन उनके नाम का रख लेना, घर में फ़ोटो टांग देना, दुकान में, ये सब आपकी श्रद्धा व्यक्त करने का भाव है, ढंग है, अच्छी बात है। पर किसी महापुरुष के जीवन से हम सीख कर अपने जीवन का विकास करें, यही हमारा उनके प्रति सच्चा भाव हो सकता है, यही हमारी उनके प्रति सच्ची निष्ठा हो सकती है। और तभी हम उनके सच्चे सेवक कहलाने के, हम ईश्वर दास के दास कहलाने के लायक होंगे। आपको मेरी यही शुभकामना है कि जो भी सच्चे दिल से, जो भी पूरे भाव से श्रद्धेय महर्षि को याद करता हो और इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करे, महर्षि का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहेगा, ऐसा मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। एक बार पुनः आप सबको बधाई। आपके और हम सब के पूजनीय श्री स्वामी ईश्वरदास महाराज जी के प्रति कोई भाव रखते हुए, वैसे तो मैं भी उन्हीं का ही अंश हूँ, पर फिर भी वो जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं, और इसीलिए उनके प्रति कोई भाव रखते हुए अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। जो पंक्तियां मैंने पहले कही उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे भी विदा लेता हूं और श्रद्धेय महर्षि के श्री चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करता हूं कि अपने सेवकों के ईश्वर संतों के दास हो तुम, अपने सेवकों के ईश्वर संतों के दास हो तुम, मौन में डूबे आध्यात्म की मीठी आवाज हो तुम, मुश्किलों में जो संभाले वो अटूट आस हो तुम, अंधेरे के पार फिर रोशनी होगी ऐसा विश्वास हो तुम। और कैसे कह दूं कि मेरे साथ नहीं तुम, कैसे कह दूं कि अब साथ नहीं तुम मेरे, हर मुश्किल से मेरा निकल जाना ये सबूत है कि कहीं आसपास हो तुम, कहीं आसपास हो तुम। ओम शांति शांति शांति। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में,
बारंबार प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।